फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने एक ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं जो अपने स्मॉल कैप कैटेगरी में इस समय नंबर 1 की पोजीशन पर है। उस म्यूचुअल फंड का नाम है, आपके सामने रखता हूं, बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ, 28,466 करोड़ का इसका असेट साइज है। वहीं अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करते हैं जो कि है 0.63%। फंड ओपन एंड है, प्लान आपका ग्रोथ है, 10.12% का ये कैश होल्ड करके अपने पास चल रहे हैं। बेंचमार्क की बात करेंगे तो बीएसई 250 स्मॉल कैप टीआरआई को ये फॉलो करते हैं। एग्जिट लोड पे देखिए, एक साल के अंदर अगर आप निकलोगे तो 1% का अलग से एग्जिट लोड भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो स्थान स्मॉल कैप कैटेगरी में किसी समय निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये जो सरताज है नंबर 1 का पोजीशन, वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के पास भी काफ़ी दिन तक रहा। कहते हैं कि जो जितना मेहनत करेगा वही उतना निखर के बाहर आएगा, और यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप कैटेगरी ने ये साबित भी कर दिया। इसके फंड मैनेजर ने ये साबित कर दिया कि मेहनत करे तो टॉप इज ऑलवेज वैकेंट। तो आज बंधन स्मॉल कैप कैटेगरी के हाथ में ये सरताज है नंबर 1 की पोजीशन का, और वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग भी दी हुई है। दोस्तों, अगर इसका 38.79% के सीएजीआर के हिसाब से इसने मैक्सिमम रिटर्न बना के या डिलीवर करके दिया हुआ है, तो ये इसकी ताकत दिखाता है। साथ ही साथ मनीष गुनवानी साहब इस फंड को जो मैनेज कर रहे हैं 2023 से, वो इस फंड की काबिलियत दिखाते हैं कि मेहनत करो तो क्या हासिल नहीं हो सकता। रितिका बेहरा, गौरव सत्रा और कीर्ति जैन, ये इसके 4 फंड मैनेजर हैं जो कि जाने जाते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से फंड को मैनेज करने के लिए। अगर ऐसा ना होता तो आज शायद ये स्मॉल कैप कैटेगरी के टॉप पायदान पर ना होता। वहीं कुछ अच्छी चीज़ों की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए, रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने कंसिस्टेंसी के साथ अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। फंड का रिटर्न देखो या कैटेगरी के एवरेज की बात करें तो काफ़ी हद तक ये फंड पॉजिटिव ही नज़र आता है। जहां एक साल में कैटेगरी का एवरेज नेगेटिव रहा, वहीं इस फंड ने 6% का रिटर्न एनुअलाइज्ड डिलीवर करके दिया। जहां 3 साल में बात करें तो 27% का, वहीं इसके कैटेगरी का केवल 19% के आसपास रहा। हालांकि 5 साल में केवल 2% नीचे है। जहां कैटेगरी का 5 साल में 22.60% रहा, वहीं इस फंड का केवल 20% के एनुअलाइज्ड रिटर्न के हिसाब से इस फंड ने डिलीवर करके अपने आप को दिया है। जहां कैटेगरी का रिटर्न अभी ऑल टाइम पे तो है नहीं, लेकिन जहां तक जो बंधन स्मॉल कैप फंड है, उसका ऑल टाइम जो रिटर्न रहा वो रहा 30% का सीएजीआर। जी हाँ, इसके साथ साथ बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले कुछ वर्षों में अपने बेंचमार्क को बहुत बेहतर तरीके से मात भी दी है और लंबी अवधि में शानदार रिटर्न भी दिए हैं, जो कि आपको दिख रहा है वहाँ पर। हालांकि स्मॉल कैप कैटेगरी होने के कारण इसमें उतार चढ़ाव बहुत रहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इस फंड का निवेश कई हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनियों में फैला हुआ है। साथ ही फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छी डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 7 से 10 साल या उससे ज़्यादा का है, और अगर आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को झेल सकते हो, तो बंधन स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो या आपकी वॉच लिस्ट के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन निवेश से पहले आप अपनी रिस्क प्रोफाइल जरूर चेक कर लें। अब चार्ट के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस फंड का रिटर्न देखिए और कैटेगरी का एवरेज देखिए। जो आपको ये पीला जो ग्राफ दिख रहा है, वो है कैटेगरी का रिटर्न, और इस फंड का रिटर्न जो ये आपको ब्लू ग्राफ दिख रहा है, वो इस फंड का रिटर्न है। तो ब्लू ग्राफ देखिए कितना ऊपर है येलो ग्राफ से, तो ये इसके फंड का पावर दिखा रहा है कि भाई साहब, कैटेगरी से हमेशा ऊपर ही रहना है। दोस्तों, एक बार इन डेप्थ इसके सेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसने पैसे को डाला हुआ है, तो आपको पता लगेगा। सबसे ज़्यादा इन्होंने फाइनेंस को टारगेट किया है 21%। इसके बाद सर्विसेज, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर स्टेपल्स, केमिकल, मटेरियल, एनर्जी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कैपिटल गुड्स, मेटल्स एंड माइनिंग, टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल और कुछ अदर सेक्टर में थोड़ा बहुत पैसा इन्होंने डिप्लॉय करके रखा हुआ है। शेयर्स की दोस्तों बात करेंगे तो अदर्स में 8.20% पैसा रखा हुआ है, जहाँ पर ये शेयर्स को सेल परचेस करते रहते होंगे। इसके साथ आरईसी लिमिटेड, शोभा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अरविंद, एलटी फूड्स, साउथ इंडियन बैंक, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, चोलामंडोलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स, पारादीप फॉस्फेट, जुबिलेंट फार्मोवा, यथार्थ हॉस्पिटल, शैली इंजीनियरिंग, राशि पेरिफेरल, साइंट लिमिटेड, कर्नाटका बैंक, केटीके बैंक ने तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इसका चार्ट चेक करके और मज़ा आ जाएगा आपको। 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम से भी बढ़िया रिटर्न आया पिछले 1-2 सालों से। स्काई गोल्ड एंड डायमंड, आदित्य बिरला रियल एस्टेट, जीई शिपिंग, अपार इंडस्ट्रीज, डीसीबी बैंक, गोदरेज इंडस्ट्रीज, रेपको होम, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईपीएल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, एंजल वन, ई क्लैक्स, इन्फो एज, पीसीबीएल। एंजल वन से याद आया, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट की कल लिस्टिंग हुई। ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ 18% के हिसाब से चल रहा था। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, अगर आप आईपीओ में भी पैसे डालते हैं तो देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम को पूरी तरीके से भरोसा मत किया करो। और रिटर्न जिस हिसाब से जीएफपी था, उस हिसाब से भाई साहब एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट धोखा दे गया। रिटर्न बहुत कम दिया उसने। पीसीबीएल केमिकल,
सेनको गोल्ड, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, TARC, सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, प्रेस्टीज स्टेट, TVS होल्डिंग्स, LIC हाउसिंग फाइनेंस, पावर फाइनेंस, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, नितिन स्पिनर्स, AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड, ये अडानी विलमार के नाम से पहले रहा करता था, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, स्ट्राइड्स फार्मा, पीरामल फार्मा, गोदावरी पावर भी बहुत अच्छा शेयर है, इसका फंडामेंटल्स आप चेक करना, मजा आ जाएगा। HDFC बैंक लिमिटेड, ये कुछ शेयर्स हैं जो इसके पोर्टफोलियो का पार्ट बनते हैं। दोस्तों अब हम अपने सेगमेंट पर आ गए हैं कि बिना रेशियोज़ के बिना तो कुछ काम ही नहीं चलता है। तो अब रेशियोज़ पे बात करेंगे तो अगर अल्फ़ा की सबसे पहले बात करें तो 8.46 का है वर्सेस 4.41 जो इसके बेंचमार्क का है। हायर आउट परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेंचमार्क से इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया और जितना ज़्यादा अल्फ़ा रहेगा उतना अच्छा माना जाता है कि फंड है। शार्पी रेशियो की बात करेंगे तो 0.99 वर्सेस 5.13, तो शार्पी रेशियो पुअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यहाँ पे रहा। अब शार्पी रेशियो से मतलब होता है कि फंड ने जितना रिस्क लिया क्या उस हिसाब से रिटर्न आया, तो ऐसा नहीं रहा। शार्पी रेशियो जितना कम होगा लोअर द बेटर रहता है। इसके साथ साथ बीटा की बात करें तो बीटा जितना कम होगा वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो बीटा जहां कैटेगरी का एवरेज रहा 0.60 वहीं इस फंड का रहा 0.92। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम उतना अच्छा, लेकिन हाँ इसका फंड का बात करेंगे तो 20.66, यानी कि अगर मार्केट वॉलेटाइल होगा तो ये फंड बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा। कि अगर वॉलेटिलिटी से मेरा मतलब है अगर अप साइड वॉलेटिलिटी आ रही तो तेज रिटर्न देगा, अगर डाउन साइड वॉलेटिलिटी जा रही तो फिर भाई साहब बहुत तेज़ी से नीचे भी गिरता है। और शायद यही एक खूबी होती है स्मॉल कैप फंड की, कि खूबी बोलो या जो रिस्क नहीं ले पाते हैं उनके लिए बोलो, तो अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा रहता है। तो यही बोलते हैं जितना शेयर मार्केट में आप रिस्क लोगे रिटर्न मिलने की संभावना उतनी अधिक रहती है, और ऐसा हमेशा होता नहीं है क्योंकि जब वाई से वर्षा हो जाएगा तो वहाँ पर एक जो भेंट चढ़ता है वो चढ़ता है पैसा। इसी वजह से बोलते हैं कि रिस्क प्रोफाइल आप अपनी ज़रूर चेक कीजिएगा दोस्तों, इसके बाद ही किसी भी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में निवेश करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। आप किस म्यूचुअल फंड का रिव्यू चाहते हैं इसकी भी जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि उस म्यूचुअल फंड का भी रिव्यू कर दिया जाए। बाकी